छत्तीसगढ़ प्रदेश का जाना माना जिला जो कि संस्कारधानी राजनांदगांव के नाम से जाना जाता है। मैं जी अभी आपको बता दूं कि मैं राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट परिसर में हूं और इस कलेक्ट्रेट परिसर में वो डीजे वाले बाबू लोग आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो गाने बजाते हैं, आपके मनपसंद गाने बजाते हैं। जब आप जो भी गाने बोले, जो भी उनके मनपसंद गाने हो, वो सारे के सारे आपके डिमांड पर बजाते हैं। आज पता नहीं एक कागज लेकर के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कुछ मांगों को लेकर के। आखिरकार इनको आज कलेक्ट्रेट के दरवाजे तक क्यों आना पड़ा? सुनाई में ये भी आ रहा है कि ये डीजे वाले बाबू अभी राजनांदगांव जिले के जिला स्तरीय पर आंदोलन कर रहे हैं और आगामी समय में प्रदेश स्तरीय भी आंदोलन किया जाएगा, जिसका निर्णय के लिए बैठक आज छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में बैठक भी रखी गई है। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष तिवारी है। क्या कुछ ऐसा रह जा रहा है आप लोगों की मांगों में कि आज आप लोग कलेक्ट्रेट के चौखट पे आ गए? जी हाँ, प्रशासन की सख्त कार्रवाई से प्रताड़ित होकर हम सभी साउंड वालों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज फैसला किया है जी। और आगामी लोकसभा चुनाव का इसमें बहिष्कार करने की भी तैयारी चल रही है जी। साउंड सिस्टम को अगर देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो गाइडलाइन निकाला गया है वो तमाम उस समय चलते थे, लेकिन साउंड सिस्टम भी चलाया जाता था। अब क्या फेरबदल आया है कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ गया? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन का कहना है कि आप 60 dB के अंदर आप साउंड सिस्टम चलाइए, जो कि आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। ये जो 60 dB वाला जो कानून है, ये करीब 65-70 साल पुराना कानून है और मैं चाहता हूं और हमारे जितने साथी हैं साउंड धुमाल वाले एकत्रित हुए हैं, ये सभी चाहते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ क्या मैं पूरे जो भारत के साउंड वाले हैं उनके बिहाफ में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार एक विधेयक लाए और इस कानून में संशोधन करे। एक चीज़ देखा जाए तो अभी जब विधानसभा चुनाव था उस टाइम टी राजा जो विधायक है हैदराबाद के, उनके द्वारा एक बड़े से डीजे सिस्टम में चढ़ करके ये कहा गया था कि हमारी सत्ता आने के बाद रात के 2-2 बजे तक डीजे बजेंगे। क्या कहना है उस पर? मैं खैर राजनीतिक विषय इस पर कहना नहीं चाहूँगा। आपने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, इसलिए मैंने वो सवाल किया आपसे। नहीं, लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार इसलिए कि आज हम लोग ये जो नया प्रशासन की जो सख्ती हो रही है, आगामी समय में लोकसभा का चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए तमाम ये डीजे वाले लोग अपनी सख्ती बरत लिया। सख्ती बरतने के बाद आज सड़कों पर उतर कर तमाम डीजे वाले सड़क में उतरने का कारण क्या है? जी अभी आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है, चुनाव का भी बहिष्कार किया जा रहा है आप लोग के ऊपर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? जैसा आपने कहा कि हम डीजे वाले साउंड वाले लोग सड़कों पर उतर आए, वास्तव में अभी की परिस्थिति में साउंड चलाना पॉसिबल नहीं है। एक प्रकार से साउंड का काम हम लोग का टोटल बंद होने के कगार पे और लगभग बंद हो चुका है। वैसे ही हम सड़कों पे आ चुके हैं। हमारे जितने भाई हैं तथा मैं और बाकी लोग हैं, ये सभी कहीं ना कहीं सरकार से लोन लिए हैं, बैंकों से लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लेके रखे हैं। आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज हम कहीं के नहीं रहे, हम वैसे ही मतलब सड़कों पे आ चुके हैं और शासन प्रशासन की सख्ती के कारण वैसे ही साउंड सिस्टम बंद हो चुका है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है और लोकसभा चुनाव का इसमें पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक किसी भी प्रकार का अगर कार्य होता है तो वो कार्य किस प्रकार से बाधित होंगे? वो तो अपने अधिकार और अपने पावर की बदौलत में वो कार्य करवा ही लेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो साउंड सिस्टम है वो आज की परिस्थिति में दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। कोई भी कार्यक्रम की आप कल्पना बिना साउंड सिस्टम के नहीं कर सकते, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को यदि भाषण भी देना है तो वो एक साउंड सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचेगा। धार्मिक आयोजन है, वैवाहिक आयोजन है, सारी चीज़ों में साउंड सिस्टम एक प्रमुख हिस्सा हो चुका है। तो बिना साउंड के तो कल्पना की नहीं जा सकती किसी भी कार्यक्रम की आज की परिस्थिति में। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि कई सारे जगहों पे भागवत कथाएं हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, तो ये धार्मिक कार्यक्रम है। अब जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं उनको आप कैसे वहाँ पर रोक लगाएंगे? देखिए, जो पूर्व से जो कार्यक्रम चालू हो चुके हैं वो हम बंद नहीं करवा रहे हैं। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि जो साउंड सिस्टम आप बजा भी रहे हैं तो उसको कम करें, क्योंकि हड़ताल शुरू हो चुकी है, उसको हम पीछे बाधित नहीं करेंगे। पर आगे आज से जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने हक के लिए? देखिए, हम सब तो सड़कों पे आ चुके हैं और मेरी तो आप मीडिया से, प्रशासन से, सरकार से, भारत सरकार से यही अपील है कि हमारी जो मांगे हैं उनका सरकार निराकरण करे, वरना हमारे बीच में तो कई ऐसे साथी जो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं।
इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है। जी, बताया जा रहा है आप लोगों के संगठन में किसी एक व्यक्ति का साउंड सिस्टम रात साथ भी हुआ है। जी, हमारे बीच एक भाई हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे साथ जो लोगों को अपना एक मनोरंजन का साधन देते हैं, उनकी खुशियों पे चार चांद लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चार चांद अब एक भी चांद नहीं बच पाया है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। आपका साउंड सिस्टम रास्ता हुआ है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे, कैसे हुआ था वो घटना? प्रशासन के द्वारा इस प्रकार हुआ कि हमारा साउंड सिस्टम 9:30 से पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद अपने यहाँ दुकान पे लेके आ गए थे। सर ने हमको कॉल किया था कि भाई अपना सिस्टम आप लेके आइएगा। हम उस नाम पे लेके सिस्टम अपना चले गए थे। हमको ये नहीं पता था कि हमारा रात साथ लग जाएगा। उन्होंने क्या बोला, जमानत हो जाएगी। और जमानत करवाने के लिए जब हम आए सेकंड दिन, तो हमको पता चला यहाँ कोर्ट के माध्यम से कि आपका रात साथ हो गया है। उसके बाद हम व्याकुल हो गए कि हमारे भाई खून पसीने की कमाई हमने लगाई थी अपने बच्चों का मुंह पेट काट के। ठीक है, अब आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे जब आपका सामान ही वहाँ से हट चुका है, खत्म हो चुका है? अब हम रोड पे आ गए। हमने एक दिन पहले और बोला था या करो या मरो की स्थिति है। अब हमारे पास अगर हमारा कमाई का साधन ही चला जाएगा तो हमारी रोटी रोजी चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे? घर परिवार से ही तो यहीं पाएंगे, धरना प्रदर्शन में कोर्ट में बैठेंगे, और इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बता दिया जाए कि आज 15 फरवरी और इस 15 फरवरी को तमाम डीजे वाले बाबू सड़कों पर आ गए हैं। अपने बाइक के माध्यम से एक तख्ती लेकर के सड़कों पर नजर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उन पंडालों पर जा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, जहां पर साउंड सिस्टम, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उस कार्रवाई को देखते हुए अब ये जो डीजे वाले बाबू हैं ये किस प्रकार आंदोलन रहित हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अभी तो ये राजनांदगांव जिले भर का चल रहा है, लेकिन इनका जो प्रदेश स्तरीय आह्वान है वो कब से होता है, किस प्रकार का होता है और क्या निर्णय इनका प्रदेश स्तरीय पे आता है। मैं यूर वाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ तांबेकर, राजनांदगांव। भैया आपके पास ना मंत्री हमारा रोजगार, आपके पास बहुत पावर है भैया। जितना रोजी रोटी है, कितना जनसंख्या लाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका कलेक्टर साहब से मिलकर सर्चिंग नहीं कर रहे भैया, सर्चिंग करने नहीं है। इतने लोग भैया, सारे लोग आए हो, आप अलाउ नहीं लेकर के आइए, आपको मिलेगा। ये कोई धरना थोड़ा ही है यार, ऐसा एक आदमी आ जाओ, आदेश लेके आओ। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा अंदर, कोई नहीं आएगा। हाँ, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। और कोई बढ़ाओ, वहाँ किसी को नहीं जाना भाई, हम कहीं जाने भैया। बाहर की पब्लिक का मतलब नहीं भैया, आपका प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा भैया, और आपके ऊपर हम लोग ऐसा कैसे बनेगा भैया? आपका प्रशासन, आप एक काम करिए, हमारे साइड से लड़ दीजिए, आपके अधिकारी से भी हमारे ऊपर केस मत करें। वो हमारा पर्सनल है सर, हम अपने अंदर बता रहे हैं, बाहर नहीं बता रहे हैं। बाहर बजाएंगे तो बताना है आप। आदरणीय जी, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, साउंड आपके यहाँ अलाउ है भैया, आप अधिकारी, हम अंदर अपने बजा रहे हैं ना, वो बजाने के वो उसको कर रहे हैं, मैच चल रहा है भैया। आदरणीय जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले आप समझेंगे, आपकी बात मैं भी सुनूंगा भैया, है भैया। आप चला रहे हैं जायज है ना, बाकी लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी भैया। आप अधिकारी हैं तो आपको परमिशन ऐसा किसने दे दिया? आप मेरे को अपने अंदर बजा रहा हूँ भाई, तुम घर के अंदर बजाओ ना। घर के अंदर नहीं है, हमारा घर नहीं है तो क्या है? नहीं है भैया, कॉलोनी है, प्रोफेशनल। वो ठीक है, मान मैं आपसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय का जो है आदेश है ना, तो आप क्यों पालन नहीं करेंगे भैया? आपके तो पुलिस अफसर है। अरे तो डीजे थोड़े बजा रहे, कमेंट्री कर रहे हैं भैया। अगर डीजे नहीं लगा होगा भैया, अरे वो तो पहले लगा है। ऐसा कैसे पहले भी? आप हमारे को एक बार सर्चिंग करने दीजिए। आप सर्चिंग कागज लेके आइए, सर्चिंग नहीं कर रहे भैया, कागज लेके आइए, 8 बटा दे दिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम लोग कागज ले आओ, आदेश लेके आओ, चेक करना है, लेके आओ कागज। मकसद चाहे आप यहाँ पर आदेश लिया, आप लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। ये यार सरकारी विभाग है, इसमें तुम घुसला हो गए। हम अपने अंदर घर के बजा रहे हैं, आप
साउंड वाले को बाहर डालो। कौन साउंड वाला? बटालियन का साउंड है। आप लोग चेक करेंगे। देखिए भैया हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप। हम बात करते थे यार। ये ऐसा प्रेम नहीं है भैया, ये आप प्रेम से समझा रहे हैं, आप लोग प्रेम नहीं समझ रहे हो यार, समझा रहे हैं। डंडा मारना है, आप मार लो, यही खड़ा हुआ है। क्यों मारेंगे? आप हमारे छोटे भाई हो। आप ऐसा कैसे चमका के बोल रहे आप हमारे छोटे भाई हो। आप हमारे छोटे भाई हो। क्या मारेंगे? ऐसा आप नहीं हमारे भाई नहीं हो। आप हमारे भाई नहीं हो। हमारे भाई नहीं हो। बताइए। आप मेरे पास बटालियन के अंदर भाई हो तो बंदी छोड़ दो भाई। मेरे घर का साउंड है, आप मेरे को बजाइए। आप अपने घर का होम थिएटर भी सब बजाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बजा रहा हूँ, पर हमको मालूम है ना बाहर का साउंड लगा हुआ है। अंदर का ही है यार, अंदर का ही साउंड है। बटालियन यहाँ का बटालियन का लगा जिसे वही ये बड़े बड़े साउंड है, होम थिएटर वाले। हम लोग हर साल क्रिकेट कराते हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। सही कब हो रहा है? गलत नहीं है यार। क्रिकेट करिए आप। नहीं हम हीरो का भी सम्मान है, हीरो का भी सम्मान है, आपका सम्मान है। ऐसा क्या करोगे भैया? मैं आपको ये बताऊं, आप मेरे बाहर चले जाए अंदर क्या करोगे? कुछ फोर्स किया या मैं आपको ये वैसे हिलाया? मैं आपके साथ अगर मैं कुछ इसको हिलाता डुलाता आपसे बहस करता नहीं, गलत नहीं थोड़ी भैया एक आदमी हमारा भी साथ हो, किस लिए काम का साउंड हो तो बताओ है? बटालियन का साउंड है। यार कैसे बताएं यार आपको यार? देखो मैं हाथ जोड़ के हट रहा हूँ भैया, आपसे भी हाथ जोड़ के। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जगह मत डालो यार, आपत्ति मत करो, है नहीं?